एनटीपीसी यूजी ने 9 सितंबर 2025 को जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था शिफ्ट 2 में, उसका मैथमेटिक्स का पेपर मैं यहाँ पर सोल्व करूँगा। पुराने पेपर नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल फ्रूटफुल होते हैं, जिससे हमें एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का टेस्ट पता होता है। तो 9/9/2025 शिफ्ट 3 का भी हमने शुरू किया हुआ है और यहाँ पर मैं शिफ्ट 2 के सम सोल्व करूंगा। इस लेक्चर में पहले 5 सम हम सोल्व करेंगे, ये 1 2 3 4 5। इस तरह से मैं ये पांचों सम आपको सोल्व कराऊंगा और इसके नोट्स भी नीचे लिंक कर दूंगा ताकि आपको सॉल्यूशन देखने में भी कोई दिक्कत ना हो। तो बिना देरी किए हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं और रेलवे में अपनी सीट पक्की करते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज In covering a distance of 162 किलोमीटर अनमोल takes 3 hours more than निखिल। यानी कि 162 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए अनमोल 3 घंटे ज़्यादा लेता है। इफ़ अनमोल डबल हिज स्पीड, अगर हम अनमोल की स्पीड को डबल कर दें तो वो 6 घंटे कम लेगा निखिल से, यानी कि 6 घंटे कम लेगा। और हमें क्या बताना है, अनमोल की स्पीड बतानी है कि अनमोल की स्पीड क्या है। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि निखिल का टाइम, निखिल के टाइम को मान लेते हैं हम टी। तो अनमोल का टाइम क्या हो गया, उसने 3 घंटे ज़्यादा लिए तो टी प्लस 3 आवर्स, इसका हो गया टी आवर्स, इसका हो गया टी प्लस 3 आवर्स। अब हम स्पीड निकालते हैं। स्पीड कैसे निकलेगी, स्पीड फॉर निखिल 162 किलोमीटर और टाइम कितना लिया इसने, टी। और इसी तरह से अनमोल की निकाल लेते हैं। अनमोल की स्पीड कैसे निकलेगी, 162 किलोमीटर और टाइम लिया इसने टी प्लस 3, राइट। इसकी स्पीड क्या आ गई, 162 बटे टी, और इसकी स्पीड क्या आ गई, 162 बटे टी प्लस 3, राइट। अब क्या कह रहा है, अनमोल डबल हिज स्पीड। अनमोल की स्पीड को क्या करो, डबल कर दो। स्पीड को, ये स्पीड है उसकी, डबल करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 इंटू 162 डिवाइड बाय टी प्लस 3, राइट। ही वुड टेक 6 आवर लेस देन निखिल। तो वो क्या करेगा, निखिल से 6 घंटे कम लेगा, यानी कि टी माइनस 6 आवर्स, राइट। अब ये तो स्पीड आ गई निखिल की और ये स्पीड आ गई अनमोल की। अनमोल की स्पीड को हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो ये हो गया। और निखिल की स्पीड क्या है, दिस वन है। ये निखिल की स्पीड होगी, ये अनमोल की स्पीड होगी। अब वो क्या कह रहा है, अनमोल को आपने डबल कर दिया तो ये अनमोल की आगे डबल हुई स्पीड, राइट। अब वो क्या कह रहा है कि अनमोल डबल हिज स्पीड, कर दी डबल, देन ही वुड टेक 6 आवर्स लेस देन निखिल। अब वो निखिल से 6 घंटे कम लेगा टाइम, किससे, निखिल से। तो ये निखिल की का टाइम कितना था, टी, और टी में से -6 कर दिया, राइट। अब हमें क्या निकालना है, ये अनमोल की क्या होगी, स्पीड होगी, राइट। और टाइम कितना होगा, ये t-6 किसका, 6 आवर लेस देन निखिल। निखिल, ये अनमोल का ये टाइम हो गया, 6 - 6। अब हमें करना क्या है कि ये स्पीड है तो डिस्टेंस कितना है, 162। स्पीड कितनी होगी, 2 इंटू 162 डिवाइड बाय टी प्लस 3, और ये किसके बराबर आ गया, t-6 के बराबर आ गया, राइट। अब क्या करोगे, इसको उल्टा करके लिख दो तो ये क्या बन जाएगा, 162 इंटू
t+3 डिवाइड बाय 2 इंटू 162। तो 162 से 162 कैंसिल हो गया और ये किसके बराबर है, t-6 के बराबर है। यहाँ पे इसको सोल्व कर लेते हैं। t-6 डिवाइड बाय t-6 इक्वल टू t+3 डिवाइड बाय 2। इसको इधर ले जाओ, क्या बन गया ये 2t-12 इक्वल टू t+3। t को इधर लाओगे तो t हो गया और ये 12 इधर चला गया तो 12 और 3 15। तो t का टाइम टेकन कितना हो गया 15, राइट। और निखिल ने टाइम कितना लिया, अनमोल ने कितना लिया 15 + 3 18। यहाँ पर आंसर नहीं आया, ये तो टाइम आया है। यानी कि ये क्या ले रहा है टाइम 15 घंटे और ये कितना ले रहा है 18 घंटे। स्पीड किसकी निकालनी है, अनमोल की। तो अनमोल की स्पीड का मतलब दिस यानी कि 18। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया 162 डिवाइड बाई 18। तो आंसर आ गया 9 किलोमीटर पर आवर। इज इट क्लियर कि अनमोल की स्पीड क्या होगी 9। अगर वो निखिल की भी पूछता हमारे से तो क्या करते 162 को फिर हम 15 से डिवाइड कर देंगे, राइट। तो इस तरह से हम ये सम सोल्व करेंगे। इसमें करना क्या है कि सबसे पहले हमने क्या ले लिया, निखिल का टाइम ले लिया t और अनमोल ने 3 घंटे ज़्यादा लिए थे तो t+3 ले लिया। दोनों का डिस्टेंस क्या है इक्वल है। तो स्पीड क्या आ गई डिस्टेंस बटे टाइम। अनमोल की स्पीड क्या आ गई डिस्टेंस बटे टाइम। दोनों की आ गई, निखिल की भी आ गई अनमोल की भी आ गई। अब हम क्या करेंगे, उसने उसकी स्पीड को डबल कर दिया। ये देखो ये स्पीड मैंने क्या कर दी इसकी डबल कर दी। किसकी डबल स्पीड होगी, अनमोल डबल ही स्पीड, ये अनमोल की स्पीड क्या होगी डबल होगी। अब डबल स्पीड होगी तो इसका क्या करेंगे टाइम निकालेंगे। डिस्टेंस कितना है 162 और ये स्पीड लगा दी और ये क्या करेगा निखिल से 6 घंटे कम लेगा तो t-6 के बराबर रख दिया। देखो ये वाली इक्वेशन, यहां से हमने क्या किया t की वैल्यू को निकाल लिया, t आ गया 15। 15 का मतलब क्या है 15 आवर्स। निखिल कितना टाइम लेगा 15 घंटे, अनमोल कितने लेगा 18 घंटे। स्पीड किसकी पूछी है अनमोल की। तो डिस्टेंस कितना है 162 किलोमीटर, तो इसको 18 से डिवाइड कर दिया तो ये वैल्यू आ गई 9 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दैट द पावर ऑफ 17 इज 0.24 इक्वल टू x। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले x को लिख लो, x इज इक्वल टू 17 की पावर 0.24 और इसी तरह से क्या लिख लो y, ये है 17 की पावर 0.51। अब क्या दिया हुआ है x की पावर z, यानी कि क्या बन गया हमारा x की पावर z इक्वल टू y की पावर 4। सिंपल है, यहाँ पे क्या करना है आपको बहुत ही ईजी है। x को लिख लो 17 की पावर 0.24 और इसकी पावर क्या होगी z। फिर क्या कह रहा है y इसके इक्वल है, y क्या हो गया 17 की पावर 0.51 और इसकी पावर 4। अब हमारे पास रूल है x की पावर m और इसकी पावर n ये बराबर होता है xmn। सिंपल सा रूल होता है, ये इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप भी क्या करो यहां से इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 17 की पावर 0.48 और यहाँ पे आ जाएगा सॉरी z है ये भाई 2 नहीं है z है। तो क्या आ जाएगा 17 की पावर 0.24 z इक्वल टू 17 की पावर इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2.04। अब देखो बेस सेम हो गया, क्या हो गया बेस क्या हो गया हमारे सेम हो गए,
तो इसका मतलब क्या है, पावर भी सेम होगी। देखो अगर x की पावर y और x की पावर k दे रखी हो तो इसका मतलब है y इक्वल टू k। तो अब हम क्या लिखेंगे, 0.24 z इक्वल टू 2.04। अब ये क्या बन जाएगा, z इक्वल टू 2.04 डिवाइड बाई 0.24। देखो यहाँ पर भी पॉइंट के बाद दो प्लेस हैं और यहाँ भी पॉइंट के बाद दो प्लेस हैं, तो हम सिंपली लिख सकते हैं 204 डिवाइड बाई 24। इसको काट लो, कितने पे कटेगा, 4 पे काटो, 4 छिके 24, ये क्या बन गया, 4 5 20, 4 एकम 4। तो 51 को और भी काट सकते हो इसको, 3 दूनी 6 और 17 तिये 51, 3 पे काट दिया, ये 2 आएगा, 3 दूनी 6 और ये कितना हो गया 17। तो अंश डिवाइड कर दो, 17 डिवाइड बाई 2, तो ये वैल्यू आ गई 8.5। ये दी हुई वैल्यू 8.5। तो इसका मतलब z की वैल्यू x.5 के बराबर। देखो ये z हमने यहाँ निकाला हुआ है। The next question is what is the median of the following data। इसमें ये डाटा दिया हुआ है और इसमें हमें क्या बताना है कि इसका मीडियन क्या होगा। मीडियन निकालते हुए सबसे बड़ी बात यह है कि हमें सबसे पहले टर्म्स काउंट कर लेनी है और फिर सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि डाटा को आपको अरेंज करना है। अरेंज का मतलब ये है कि या तो 1 2 3 4, यानी कि पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा। यानी कि दो टाइप से आप अरेंज कर सकते हो, चाहे इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लो, चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लो। यानी कि चाहे इसको बढ़ते क्रम में कर लो, चाहे घटते क्रम में कर लो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डाटा को आप अरेंज कर सकते हैं। अरेंज करने का मतलब सबसे छोटा नंबर, देखो सबसे छोटा नंबर क्या है 15। उसके बाद क्या है, इसको टिक कर लो 24। इसको ध्यान से करना है, गलती नहीं करनी है। 30, फिर क्या है 40, 30 के बाद 39 है, और फिर क्या है 40, 40 के बाद क्या है, 40 के बाद आपको दिखेगा, देखो ये 40 हो गया, 24 हो गया, 1 2 3 4 5, 5 मैंने ले लिए हैं। 40 के बाद अगर आप देखोगे तो क्या आएगा इसमें 80, और फिर क्या आएगा 82। 82 दो बार है, दोनों को लगातार लिख लेंगे। 82 हो गया, 82 हो गया और 80 हो गया। बीच में देखो एक 78 छूट गया और 57 भी छूट गया है, तो इनको भी लिख लो बीच में, 57 और 78। ये 57 हो गए, 78 हो गए, और लास्ट में क्या हो गया 97। बेस्ट वे क्या होता है ना, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11, 11 आइटम है टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि पूरे के पूरा डाटा हमारा आ गया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको अरेंज कर लेना है। फिर हमें क्या करना है, अगर आपकी आइटम्स हों ओड मीन्स जो 2 से डिवाइड ना होती है, तो इस केस में क्या है, हमारे पास 11 आइटम है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होती है, राइट। तो इसमें क्या करना है, आप 11 प्लस 1 करो, डिवाइड बाई 2 कर दो, ये वाली आइटम आपका आंसर होगा छठी। यहाँ से काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, 6 का मतलब 57, तो राइट आंसर इज 57। और इस तरह के सम को एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक भी आपको मैं बता देता हूँ। शॉर्ट ट्रिक क्या है इस क्वेश्चन को करने की, सबसे पहले आप क्या करो, आइटम काउंट कर लो। जैसे इसमें 11 थी, ठीक है, अगर 11 है तो आपको क्या करना है, इसमें 1 ऐड करो, डिवाइड बाई 2 कर दो, यानी कि 12/2, यानी कि 6 आइटम। तो शुरू की 6 आइटम लिख लो, बस हमें 6th आइटम में इंटरेस्ट है, तो हमारा 6th में रिजल्ट आ जाएगा, 6th में ही हमारा रिजल्ट आ जाएगा। आपको पीछे वाले लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट
100% श्योर ये रहता है कि एक बार आप पूरी लिख लो और फिर उसको टैली कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ ए क्यूब measure 15 सेंटीमीटर। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा क्यूब का। सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 6a स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब है साइड लेंथ, और ए का साइड लेंथ का और डायगोनल का क्या रिलेशन होता है। डायगोनल बराबर होता है d इक्वल टू a√3 और d दिया हुआ है 15, तो a बन जाएगा हमारा, a हो गया हमारा 15 डिवाइड बाय √3, ये हो गया हमारा a, राइट। अब हमें निकालना है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होगा 6a स्क्वायर, तो ये लिख दो 6 इंटू 15 बाय √3 इसका स्क्वायर। अब ये किसके बराबर आ जाएगा, ये हो गया 6, 15 को करेंगे तो ये हो गया 225 और डिवाइड बाय 3। 3 को क्या करेंगे 6 से डिवाइड कर देंगे 2, तो ये हो गया 450 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आंसर हो गया हमारा 3। दिस इज द राइट आंसर। हमें करा क्या इसमें, हमने पहले हमें सरफेस एरिया का फार्मूला पता होना चाहिए, वो होता है 6a स्क्वायर और a होती है साइड लेंथ। फिर जो साइड लेंथ है और उसका डायगोनल का क्या रिलेशन होता है, वो ये रिलेशन होता है डायगोनल इक्वल टू a मल्टीप्लाई √3 या √3a कह सकते हैं इसको। डायगोनल दिया हुआ है जो लॉन्गेस्ट डायगोनल है 15, तो a√3 होगा, तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया a की वैल्यू क्या आ गई 15 डिवाइड बाई √3 और इसको उठा के हमने इस फार्मूले में पुट कर दिया, तो इस तरह से आपकी वैल्यू निकल जाएगी। इन ए स्टोर द प्राइस ऑफ ए बाइसिकल इज 4300 रुपीज। यानी कि स्टोर के अंदर जो बाइसिकल का प्राइस है वो कितना है 4300 रुपीज, राइट। फिर कह रहा है विद ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 12%, यानी कि डिस्काउंट कितना है 12%। 12% क्या बताना है अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, बहुत इजी सवाल है। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है 100 रुपये में कितना है 12 रुपये, तो 4300 में कितना होगा उससे मल्टीप्लाई कर दो। फार्मूला क्या होता है डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइड बाय 100 इनटू में प्राइस। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है डिस्काउंट दिया हुआ है, तो इसको बस डिवाइड करके काट दो, 2 0 से 2 0 कट गई, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो। 43 इंटू 12, 12 3 36, 3 48 और 3 516 रुपये, तो टोटल वैल्यू बनेगी 516 रुपये। थैंक यू।